हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन को हम राउंड ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन का ये मतलब होता है जैसे कि आपके नंबर आए 20 में से कितने आए? आपके नंबर 16.5 आए या 16.5 आए आपके आउट ऑफ 20 में से। तो आप क्या कहते हो, या टीचर्स कैसे चढ़ाती हैं नंबर 17 आउट ऑफ 20, है ना। जो ये 0.5 होता है या हाफ जो होता है उसे क्या कर देते हैं, हम पूरा 1 बना देते हैं। ठीक है, उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं और राउंड ऑफ कहते हैं। और जैसे कि अब यहाँ पे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। इस टॉपिक में हमें ये बोला गया है कि हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टू टेंस। मतलब कि जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फाइंड विच फ्लैग आर क्लोजर टू 260। जैसे कि ये 260 है यहाँ पे, और हमें बताना है कि 260 के नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? पास वाला जो होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारे ज्यादा नियरेस्ट रहती है। नियरेस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास में। तो हमें ये बताना है 260 के पास में कौन सा नंबर है, सबसे क्लोजर कौन सा नंबर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैग्स, ये 4 फ्लैग्स हैं, हमें इन 4 फ्लैग्स में से बताना है। तो आप कहोगे 261, लेकिन आपसे पूछे क्यों, तो आप कहोगे ये सबसे ज्यादा क्लोजर है 260, उसके बाद 261 आ गया, तो हमारा तो यही क्लोजर निकला। देन बी पार्ट में हमसे क्या बोला है, फाइंड द फ्लैग्स विच आर क्लोजर टू 270। अब 270 की बात करें तो आप ये वाला नंबर कहोगे, और जब 260 की बात हो रही थी तब आप ये वाला नंबर कह रहे थे। तो ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा नियरेस्ट कौन सा है। अब टेंस वाले में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर आपके 0 से 4 तक, 0 से 4 तक के बीच में नंबर आए ना, लास्ट वंस वाली प्लेस में, वंस प्लेस में 0 से 4 तक के नंबर आए तो आप उसे 0 में कन्वर्ट कर दोगे। 5 या 9 तक नंबर आए तो आप उसे 10 में कन्वर्ट कर दोगे। ये 2 रूल हैं कि जैसे कि अगर आपके वंस प्लेस में, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 17 है हमारा, ये 2 डिजिट नंबर है, हमें टेंस वाले को राउंड ऑफ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वंस वाले को पहले 0 बनाना पड़ेगा, तभी टेंस वाला जो होगा राउंड ऑफ होएगा। यहाँ पे हमने देखा 7 है, 7 हमारा इनके बीच में आता है, 5 और 9 के बीच में, तो हम इसे 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 20, क्योंकि ये किसके नियरेस्ट आता है, या तो ये 20 के नियरेस्ट आता है या तो ये 10 के नियरेस्ट आता है। इन दोनों के बीच में ही तो आता है 17। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये है कि हम इसे 20 में कन्वर्ट करें या 10 में कन्वर्ट करें। तो हमारा बस ये सिंपल सा है कि अगर 7 आया 5 से बड़ा और 9 तक आया या 10 तक आया, 10 आया तो अपने आप ही है कि वो 20 होएगा, लेकिन 5 से 9 तक के बीच में आया तो हम उसे 20 कर देते हैं, मतलब एक डिजिट बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर 0 से 4 तक आता है, जैसे कि 12, अब 12 भी है, 10 ही है, 20 के बीच में ही आता है 12 भी, इन दोनों के बीच में ही 17 आता है और इन दोनों के बीच में 12 आता है। अब मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ पे 2 है और 2 इन दोनों के बीच में आता है, 0 और 4 के बीच में आता है, तो मैंने क्या बोला आपको, 0 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि 10 आएगा इसका आंसर, राउंड ऑफ करके इसका आंसर 10 आएगा, और जबकि इसका आंसर कितना आ रहा था राउंड ऑफ करके 20। ठीक है, ये डिफरेंस है। अगर 5 से ज्यादा आया तो एक नंबर टेंस वाला बढ़ा देते हैं, अगर 5 से कम आया तो हम उसे उतने ही नंबर पे रहने देते हैं। जैसे 10th प्लेस में यहाँ पे क्या था 1, तो हमने 1 ही रहने दिया, और लेकिन यहाँ पे 10th प्लेस में क्या था 1, और यहाँ पे हमने 2 कर दिया। ठीक है, यही डिफरेंस है। देन ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। अब हमें हंड्रेड्स में करना है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, टेंस वाली प्लेस और वंस वाली प्लेस, ये दोनों हमें 0 करनी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 410, ये किसके ज्यादा नियरेस्ट है,
तो आपको कह दोगे 400 के भी नियरेस्ट है और 500 के भी नियरेस्ट है, इन दोनों के बीच में आता है ये नंबर। तो मैं तो कह रही हूँ कि हमें भी ज्यादा नियरेस्ट वाला पता करना है जो इसके ज्यादा करीब हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ रूल्स है, जैसे कि 1 to 49 आए ना तो हम उसे 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों वंस वाली प्लेस को भी और टेंस वाली प्लेस को भी। अगर 50 to 99 आ गए, है ना, 50 to 99 आए तो हम उसे 100 कर देते हैं। ठीक है, ये उसे हम 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 10 है वो 49 से कम है ना, 10 इज स्मॉलर देन 49। तो हम क्या करेंगे, इसे 400 में कन्वर्ट कर देंगे, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसी में आगे 0 लगा देंगे। अगर जैसे यहाँ पे मान लो अगर आपका आ जाता 489 आ जाता, तो 89 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 50 है ना, ग्रेटर देन 50 है तो हम इसे 500 में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे 1 प्लस कर देते हैं और वंस टेंस में तो हमें 0 ही बनाना है। ठीक है, टेंस वाले में क्या था, अब डिफरेंस देखते हैं। टेंस वाले में हमें वंस वाले डिजिट को ही 0 बनाना था और 100 वाले में हमें टेंस को भी और वंस को भी 0 बनाना है। अब ऐसे नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अब इधर हमें 1000 को देखना है, राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 टेंस और वंस, इन तीनों को हमें 0 बनाना है। अब इसके भी कुछ रूल्स हैं, जैसे 1 to 499 आए तो हम इसे सबको आगे वाले जो जितने भी होंगे 100 टेंस और वंस, इन्हें 0 में कन्वर्ट करके और जो लास्ट में 1000 में नंबर लिखा होगा वही नंबर लिख देंगे। अगर 500 to 999 आए तो उसे हम 1000 में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे तीनों में 0 तो आएंगी, लेकिन जो 1000 वाला होएगा उसका एक नंबर बढ़ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखें तो 2573। अब हम 573 को देखेंगे, 573 इज ग्रेटर देन 500, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3000। ठीक है, अगर ऐसे हम देखें दूसरा एग्जांपल 6404। अब हम इन 3 डिजिट को देखेंगे, 404 इज स्मॉलर देन 500, देन हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, वही नंबर लिखेंगे, तो 6000। ठीक है, ऐसे एस्टिमेट करते हैं। अब एक हमारा एक और टॉपिक आता है, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन करना, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, अब हम सम का पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस का देखेंगे। तो जब अगर मैं सम का सॉल्यूशन करूं तो सम का मतलब क्या होता है, एडिशन करना। पहले 5290 को हमें कन्वर्ट करना, राउंड ऑफ करना पड़ेगा या एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो जब इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 290 इज स्मॉलर देन 500। 1000 वाले केस में तो यही था 500 वाला कि 500 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो 500 से स्मॉलर है तो यहाँ पे हम 5 का 5 एज इट इज रहने देंगे 1000 में। देन 17986 को हम कन्वर्ट करेंगे, तो 986 इज बिगर देन 500, ये ग्रेटर देन 500 है, तो हम इधर क्या करेंगे, 18000 कर देंगे, 7 में +1 कर देंगे। ठीक है, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23,000। ठीक है, ये हमारा सम का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हम डिफरेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना, और इसका एग्जाम्पल क्या है, 5673। जब इसका हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम ये देखेंगे 673 इज ग्रेटर देन 500। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 की जगह 6000 लिख देंगे। देन हम दूसरा देखेंगे 436। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैंने इसे 436
को कंपेयर करा 1000 वाले से ही, तो हमारा ये कैसे आएगा 436 इज स्मॉलर देन 500। तो आप सोचोगे हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। अगर मैंने 0 लगा दिया, इसका एस्टिमेट 0 कर दिया, तो 6000 माइनस 0, आंसर क्या आ जाएगा 6000। तो ये हमारा सही एस्टिमेशन हुआ? तो ये हमारा सही एस्टिमेशन नहीं होएगा। नहीं, क्यों नहीं होएगा? क्योंकि यहाँ पे हमने पूरी इतनी बड़ी डिजिट को 0 कर दिया। हमारे पास एक ही फॉर्मूला थोड़ी ना कि हमें बस 1000 वाले से ही रिप्लेस करना है। हम इसे टेंस वाले से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 100 वाले से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे फिर दूसरे से रिप्लेस करेंगे। यानी कि हमें बस अगर हमने एक को 1000 से करा है तो दूसरे को भी 1000 से करेंगे। हम दूसरे को किसी और से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि मैं अब लूं, यही एग्जांपल लेती हूँ। तो 5673 को हमने क्या कर दिया था, 6000 में कन्वर्ट कर दिया था, एस्टिमेट कर दिया था। और 436 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हम क्या देखेंगे, 36 जो है वो हमारा स्मॉलर देन 50 है। और ये वाला केस कौन सा आ गया हमारा, 100 वाला या 1000 टेंस वाला या 100 वाला? ये हमारा 100 वाला आ गया। हमने 100 से राउंड ऑफ करा है, ठीक है। नियरेस्ट टू 100 वाले से हमने इसे राउंड ऑफ करा है। तो जब हमारा 50 से कम है 36, तो हम इसे 400 ही रहने देंगे। तो फिर हम इसे जब माइनस करेंगे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, माइनस का साइन, 0 0 यहाँ पे कैरी गया, तो ये हमारा आ गया 5600, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हमें एस्टिमेट करने हैं सम वाले भी और डिफरेंस वाले भी, ठीक है। ये अब जैसे हमने वो वाला देखा था सम वाला और डिफरेंस वाला, ऐसे ही हम प्रोडक्ट वाला देखेंगे। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे राउंड ऑफ होएगा, तो पहला एग्जांपल जैसे हम लेते हैं 19 का राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ये टेंस वाले में राउंड ऑफ होएगा। तो नियरेस्ट टू टेंस वाले में राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ये 9 है, 5 से 9 के उसमें आ रहा है, तो हम इसे 20 लिख देंगे। देन 78 को हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, ये भी टेंस में होएगा। तो इसे 78 को राउंड ऑफ कैसे करेंगे, 8 है, 8 भी हमारा 5 और 9 के बीच में आता है, तो इसे भी हम 80 कर देंगे। जब 80 और 20 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1600, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन ऐसे ही अगर हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, 63 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 63 को हम टेंस वाले में ही राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3, और 3 हमारा 0 से 4 के बीच में आता है, तो हम इसे 0 कर देंगे, तो हमारा ये राउंड ऑफ करके 60 आ गया। देन हम 182 को करेंगे, तो इसे भी हम टेंस से ही करेंगे, ठीक है, 10 नियरेस्ट टू टेंस। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 है, 2 हमारा 0 से 4 के बीच में आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 लिख देंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 को 60 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 8 जा 48, 10। तो हमारा आंसर टोटल क्या आ गया, जब हमने 60 को 180 से मल्टीप्लाई करा या 180 को 60 से मल्टीप्लाई करा, 10,800, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम राउंड ऑफ करते हैं। इस यहाँ पे तो चलो छोटी टर्म्स थी, बड़ी टर्म्स भी आ सकती हैं 1000 में, तब हम उसे 1000 से करेंगे एस्टिमेट। और जब हमें 100 से लगेगा कि हमें 100 से करना चाहिए, तब हम उसे 100 से एस्टिमेट करेंगे। और जब टेंस में लगेगा, जब हम उसे टेंस में रिप्लेस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।